ओके, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपके याद भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड टाइप थी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने की, दैट इज एरो डायग्राम। फोर्थ टाइप थी लैटिस को रिप्रेजेंट करने की, लैटिस। एंड फिफ्थ टाइप थी टेबुलर। आई होप सो कि आपको इन पांचों के बीच में डिफरेंस जरूर पता होगा कि व्हेन व्हाट फॉर्म इज एप्लीकेबल एंड हाउ वी कैन डिफाइन। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं बच्चे, आज मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन करूंगा। तो उस पर्टिकुलर टाइप में सबसे पहला रिलेशन आ जाता है वॉइड। आप इसके नाम से समझ गए होंगे व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इज, वॉइड। ठीक, व्हेन एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू ए, यानी जिस रिलेशन में कोई भी पेयर ना हो, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशंस, जैसे एम्प्टी सेट होता था। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल। मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा जरा कैसे यूनिवर्सल। हमने बात की थी कि लेट अस सपोज वी हैव एनी सेट 1 2 3। सेकंड हमने डिफाइन किया था सेट बी विच इज इक्वल टू 4 and 5। हमने कहा था व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी जब आप ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट द पेयर्स 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5। ओके, अब देखिए क्या होगा, सबसे बड़ा जो रिलेशंस होगा वो ये होगा 1 2 3 4 5 6। और हमने कहा था कि हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, 2 पावर 6, यानी इसमें टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे 64। और उन 64 में जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा वो ये होगा। तो इसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे बच्चे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए जब आप इस सेट के सबसेट बनाएंगे तो उसमें एक एम्प्टी भी होगा ना, तो जो एम्प्टी रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। याद रखिएगा कौन सा रिलेशन होगा, वॉइड रिलेशन होगा। तीसरा जो हमारे पास रिलेशन आता है बच्चे, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, जैसा आप इसके नाम से देख रहे हैं बच्चे, देखिए क्या हुआ। अच्छा, सपोज कीजिए आपका जो रिलेशन है वो ये है ए टू ए, दैट मींस इंटरनल रिलेशन, यानी एक ही सेट आपको गिवन है, एंड यू हैव अ पेयर 1 2 and 3। देखिए जब आप इसकी ए के साथ ही पेयर करेंगे और उस पेयर में 1 1 2 2 और 3 3 आ जाए, ओके, अगर आपके रिलेशन में जस्ट ये वाले पेयर हों 1 1 2 2 and 3 3, मींस टू से जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशंस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस। क्या बोलेंगे हम उनको आइडेंटिटी रिलेशन के साथ करेंगे। फिर से नोट कीजिए, व्हाट इज वॉइड मींस नो पेयर, व्हाट इज यूनिवर्सल ऑल द पेयर्स, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी पेयर सिमिलर एलिमेंट्स इन डोमेन एज वेल एज रेंज। ओके, तो ये हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, यस प्लीज, जल्दी से। सर हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। लग तो यही रहा है सिद्धार्थ। बच्चे ऐसी चीजों के तो मैसेज ही कर दिया करो, माय टीम विल रिप्लाई यू। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी पूछनी हो तो यू जस्ट मैसेज मी, आपको आंसर मिलेगा डेफिनेटली, ट्राई करके देख लीजिएगा अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रिलेशंस। मैं अभी रिलेशंस को प्रैक्टिकली ले रहा हूं। ठीक, तो प्रैक्टिकली देखिएगा, एक क्वेश्चन बना रहा हूं पहले, फिर मैं उसमें सारी चीजें लूंगा। व्हाट ही सेड कि लेट वी हैव अ एलिमेंट set 1 2 3 4 5, and we have another set which is 1 4 and 5. Somebody ask you find a relation
A and B such that A belongs to A and B belongs to B and A is always less than B. ये हमने क्या करना है, रिलेशन बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर आप मेरे को थ्रू मैसेज बता सकते हैं ये रिलेशन की कौन सी टाइप मैंने यहां पे रिप्रेजेंट की है. एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड इजान. दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. वेरी गुड. तो अब उसने कहा कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप किस में रिप्रेजेंट कीजिए, जो हमारे पास दूसरी टाइप्स हैं. दूसरी टाइप्स में क्या क्या थी आप सबने देखा होगा, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, लैटिस एंड टेबुलर फॉर्म. तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं और फिर मैं रिलेशंस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको. तो लीजिए, सबसे पहले जो हम इसमें डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज रोस्टर. रोस्टर में कैसे होगा बच्चे, देखिए. अच्छा एक चीज और बताइएगा, क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल रिलेशंस आर देयर, इसमें मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 यानी 15 पेयर होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 पावर 15. वेरी गुड प्रभ सरनजीत सिंह, वेरी गुड. 2 पावर 15, तो इट बिकम्स 2 पावर 15. तो इतने रिलेशंस होंगे और उसमें से हमें ये एक रिलेशन प्रोवाइड किया गया है, इसकी हम रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं. देखिए कैसे होगा. सबसे पहले हम 1 को करेंगे 1 के साथ अटैच, तो लेस देन नहीं है, छोड़ देंगे. 1 एंड क्या आएगा 4, यस. 1 एंड क्या आएगा 5. तो हमने 1 को B के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करके देख लिया, चेक करके देख लिया एंड वी फाइंड द रिलेशन. नेक्स्ट आ जाइए, देन मैं 2 को पेयर करूंगा तो इट बिकम्स 2 4 एंड 2 5. देन मैं क्या करूंगा, 3 को पेयर करूंगा 3 4 एंड 3 5. देन देखिए मैं क्या करूंगा 4. देखो 4 1 के साथ भी नहीं होगा, 4 4 के साथ भी नहीं होगा, तो 4 जस्ट कम विद 5. आई थिंक आपको पता लग गया होगा. 5 1 के साथ नहीं होगा बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन 1, 5 इज नॉट लेस देन 4 एंड 5 इज नॉट लेस देन 5. तो ये रिलेशन नहीं होंगे. तो ये हमारे पास रिलेशन की कौन सी फॉर्म होगी बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म. और एक चीज देखिए, आप इसी चीज को 12th क्लास में स्टडी करेंगे. 12th क्लास में हम इनको क्लासिफाई करेंगे, विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. आप 12th क्लास का टॉपिक देख लीजिएगा फर्स्ट, उसमें आपको पहली एक्सरसाइज रिलेशंस की ही मिलेगी, यानी जो हम 11th में यहां छोड़ेंगे वहीं से 12th में कैरी ऑन करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म होगी. नाउ आई कम टू द एरो डायग्राम. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए में क्या क्या पेयर थे, 1 2 3 4 एंड 5. बी में क्या क्या एलिमेंट थे, 1 4 एंड 5. तो पेयरिंग कैसे करते हैं हम एरो डायग्राम की, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, 4 5. दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम. रिलेशंस की कौन सी टाइप है ये, एरो डायग्राम. ओके, अब बच्चे इसमें आता है डोमेन एंड रेंज. मैथमेटिक्स में रिलेशंस में वन थिंग होती है डोमेन. अच्छा मैं बाकी भी टाइप रिप्रेजेंट करूंगा, पहले देख लीजिए व्हाट इज डोमेन. ओके, डोमेन क्या होता है, डोमेन होती है इनपुट्स की वैल्यू. यानी अगर आपका रिलेशन A to B है तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ A अटैच्ड. तो आप देख सकते हैं आपके पेयर्स में 1 1 2 2 3 3 4. ठीक, सॉरी एक ये इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन की जो डोमेन हुई वो क्या हुई, 1 2 3 एंड 4. देखो मैंने 5 को नहीं लिया, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 किसी के साथ अटैच्ड ही नहीं. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रेंज.
रेंज होगा जो आपके बी वाले सेट से अटैच्ड होगा। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 4 and 5। ओके, वेरी गुड आकाश। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कोड मेन। कोई बताएगा इस क्वेश्चन की कोड मेन क्या होगी? वेरी गुड, हैसाने, आकाश, हर्ष गुप्ता, दैट्स ग्रेट। बच्चे डोमेन क्या होता है? स्टार्टिंग में आपको दिया गया था कि योर रिलेशन इज ए टू बी। तो बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, आइदर दे अटैच्ड और नॉट, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? कोड मेन की कैटेगरी में आएंगे। तो कोड मेन क्या होगा? 1, 4 and 5। 1, 4 and 5। देखो, जो तो अटैच्ड हो गए दे बिकम्स रेंज, और जो टोटल थे गिवन फॉर्मेट में दे बिकम्स, वो स्टार्टिंग से क्या थे? कोड मेन थे। एंड अब एक चलते चलते एक चीज और भी कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशंस। देखो क्या होता है इनवर्स रिलेशंस? इफ वी हैव ए बी, उस ए बी को हम क्या कर दें? बी ए कर दें, तो दैट बिकम्स अ इनवर्स रिलेशन। तो आपके इस चीज का इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? तो मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूं। तो इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस वन इज, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2, 4, 3 and 5, 3 and 5, 4। this is inverse relation। गॉट माई पॉइंट? फिर से एक बार चेक कीजिए। अच्छा, अभी एक और भी बाकी है। मैंने कौन कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट की? सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन टू यू, आपने उससे रोस्टर लिखा। ओके, आपने उससे एरो डायग्राम लिखा। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कह रहे हैं कि सर लैटिस और टेबुलर फॉर्म भी बता दीजिए। तो लीजिए, लैटिस और टेबुलर फॉर्म भी देखिए। तो लैटिस हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, और लैटिस की एक दिक्कत ये भी है बच्चे, इट विल रिप्रेजेंट फॉर नंबर्स ओनली। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here is 1, 2, 3, 4 and 5। चेक कीजिए रिलेशन क्या क्या थे आपके पास। आपके पास पहला रिलेशन था 1, 4, डॉट लगा दीजिए। 1, 5 डॉट लगा दीजिए। 2, 4 डॉट, 2, 5 डॉट, 3, 4 डॉट, 3, 5 डॉट, एंड लास्ट में क्या था? 4, 5। दिस इज द रिलेशन रिप्रेजेंट इन लैटिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? लैटिस फॉर्म है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। एक और फॉर्म बाकी है बच्चे, वो भी देख ही लीजिए, विच इज कॉल्ड टेबुलर। अब बहुत सारे बच्चों को टेबुलर और रोस्टर सेट की वजह से सेम लगती है, बट नो, रोस्टर एंड टेबुलर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन रिलेशंस। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। देखिए, यहां पे आपके डोमेन्स के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, और यहां पे आपके कोड मेन के एलिमेंट होंगे। जो जो रिलेशन पॉसिबल है, देखिए 1, 4 पॉसिबल था तो यहां पे 1 लगा दीजिए। 1, 5 पॉसिबल था, यहां पे 1 लगा दीजिए। 2, 4 पॉसिबल था, यहां पे लगा दीजिए। 2, 5 पॉसिबल था। 3, 4 पॉसिबल था। 3, 5 पॉसिबल था। और 4, 5 सॉरी 4, 5 पॉसिबल था। जो रिलेशन पॉसिबल्स हैं उन पे 1 लगा दीजिए, और बाकियों पे क्या लगा दीजिए? 0। तो 0 मींस ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, और इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन पॉसिबल है। अब आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर हम 0 की जगह पे क्रॉस लगा दें तो वो भी हो सकता है, बट दिस इज द बेस्ट। ओके, हाँ जी। अब किसी का डाउट हो आपका तो प्लीज पूछिएगा। यस, एम स्वाति। Good evening, sir. गुड इवनिंग, प्लीज। Sir, I don't understand codomain, sir. ओके, चलिए। अब आपको दिया गया है कि लेट, आपने एक रिलेशन डिफाइन करना है ए टू बी। ओके, वट एवर बी द बी,
बी जो भी आपको गिवन है दैट इज अ कोड मेन। अब बताओ, जो भी आपको बी में गिवन होगा वो क्या होगा, कोड मेन होगा। इज इट ओके राइट नाउ? Yes, sir. Okay, sir. अब किसी ने मेरे को कहा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, कि सपोज दैट आपके पास ए है, उसमें 2 एलिमेंट है, सपोज दैट आपके पास बी है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर बनेंगे, 6। Six. तो फिर आपने उस 6 पेयर वाले सेट के क्या फाइंड आउट करने हैं, सबसेट, तो इट बिकम्स 2 पावर 6। तो 2 पावर 6 मींस यहां पे 64 क्या हो जाएंगे, रिलेशंस क्या हो जाएंगे, बन सकते हैं। और 64 में हमें क्या दिया जाएगा, आइदर 1 2 3 और 4 5 हमने क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। लेट अस स्टार्ट। मैं एक और क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं और आप मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे। हियर इज अ रिलेशन आर एक्स वाई, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प लूंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, बी रेडी विद योर कॉपीज एंड पेन। बहुत अच्छे। आर एक्स वाई, y is equal to x plus 5. Okay, x belongs to R and y belongs to N। ठीक, फिर से देख लीजिए, सॉरी, x and y both belongs to N and x is less than 4। स्टार्ट कीजिए। ये आपको रिलेशन की कौन सी फॉर्म दी गई है बच्चे, सेट बिल्डर। चलिए कैरी ऑन करते हैं हम इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। We are given y is equal to x plus 5. Okay, how we can start this question? देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे ना, बिकॉज x नेचुरल नंबर है और 4 से लेस है, तो पहले 1 पुट अप करेंगे, वी गॉट 6, देन 2 पुट अप करेंगे, वी गॉट 3, सॉरी वी गॉट 7, देन 3 पुट अप करेंगे, वी गॉट 8। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन। ओके, चेक कर लिया ना, ये हमने रिलेशन की कौन सी फॉर्म फाइंड आउट कर दी, टेबुलर फॉर्म फाइंड आउट कर दी। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। अगर आप इसको एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1 2 3 6 7 8। तो वी कैन कंबाइंड इट 1 6 2 7 and 3 8। दिस बिकम्स एरो डायग्राम। जनरली बच्चे हम इन 3 फॉर्म्स पे ही डिपेंड करते हैं, सेट बिल्डर, रोस्टर एंड एरो डायग्राम, इससे आगे नहीं चलते, वो बड़े रेयरली यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज डोमेन? देखो डोमेन क्या है, जो आपके साथ, जिनको हम x की वैल्यूज बोल देते हैं, दे आर 1 2 and 3। व्हाट इज रेंज? रेंज है 6 7 and 8। एंड टेल मी व्हाट इज कोड मेन? अब आप बताएंगे, कोई भी बताना चाहे, व्हाट इज कोड मेन? यस प्लीज, एनीबॉडी? 6 7 8 6 7 6 8 7 8. No, 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 7, no, no. 1 2 8 1 2 8 Why? all or natural 1 2 numbers. 8 All natural numbers. बच्चे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, मैंने क्या कहा था, चेक करो।
मैंने कहा था x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब आपका रिलेशन एक्चुअल में क्या था, नेचुरल टू नेचुरल था। ओके, और कोड मेन हमने क्या कहा था, दिस वन, तो इसका मतलब इसमें कोड मेन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर। वेरी गुड नवदीप, गॉट इट। अच्छा, एक लास्ट चीज और भी बता दो, व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। चलिए जल्दी से आपका गला ठीक करवाते हैं, चलिए बोलिए। 61728 278 बच्चे चेक कर लिया होगा शायद आपने, दिस इज 61, ओके ओके, 6172 एंड 83, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अभी आपने अभी मेरे से किसी कैंडिडेट ने पूछा व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, इसी को कोड करता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। सपोज कीजिए आपको गिवन है कि, सॉरी, व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, आपको गिवन है कि 1 to A है एंड B इज 5 6, ओके। आपको कहा गया कि प्रिपेयर अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x इज लेस देन y, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्या आपका क्वेश्चन। तो पहले तो आप रिलेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप रिलेशन प्रिपेयर करेंगे 1 5 1 6 2 5 and 2 6, this is your relation in कार्टेशियन फॉर्म, ओके। अब चेक कीजिए, अगर आप इनकी सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट करते तो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आना था, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, यानी आपकी सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर अवेलेबल थे, 4, और 4 ही आपके रिलेशन में हो गए, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। इस रिलेशन का क्या नाम होगा बच्चे, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। गॉट माय पॉइंट। अब एक चीज और सुनो, अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि x ग्रेटर देन y, प्लीज इसको नोट कीजिएगा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता x इज ग्रेटर देन y, ठीक, तो क्या बनता हमारे पास रिलेशन में, तो हम इस रिलेशन को लिखते r, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 2 is not greater than 5, 1 is not greater than 6, 2 is not greater than 6, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाता, एम्प्टी रिलेशन, जिसको हमने क्या बोला था, वॉइड रिलेशन बोला था। गॉट माय पॉइंट, ठीक। आई थिंक आपको ये पॉइंट पता लग गया होगा, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, एंड नेक्स्ट क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन था। अब बच्चे मैंने एक बात और की थी, रिलेशन कैन बी फ्रॉम ए टू ए एंड रिलेशन कैन बी फ्रॉम ए टू बी। अब एक चीज और देखिए, सपोज दैट आपको एक रिलेशन दिया गया, चेक करते जाइएगा, सॉरी एक सेट दिया गया कि लेट सेट इज 1 2 3, ओके। अब आपको कहा गया कि मेक अ रिलेशन x एंड y सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a एंड x इज इक्वल टू y। देखिए x भी a का पार्ट है और y भी a का पार्ट है, तो आप रिलेशन कहां से कहां क्रिएट करेंगे, 1 2 3 2 1 2 3। चलिए हम इसकी एरो डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3। देखिए 1 जस्ट 1 के साथ रिलेट होगा बिकॉज दे आर इक्वल, 2 रिलेटेड टू 2 बिकॉज दे आर इक्वल, एंड 3 रिलेटेड टू 3 बिकॉज दे आर इक्वल। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन 1 1 2 2 एंड 3 3, दिस इज कॉल्ड, हाँ जी जल्दी से बताइएगा, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इज, वेरी गुड, मजा आ गया आपका आंसर सुन के।
ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशंस होगा। हाँ, आगे इसको हम कुछ भी बोलते रहें, बट इन द इनिशियल वे दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। फंक्शन में तो हम बच्चे आगे चलेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया, इन द बिगिनिंग सेट्स, सेट्स के बाद हमने क्या डिफाइन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम कोई कंडीशन डाल देते हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो था, उसमें हमने कंडीशन डाल दी, तो दैट बिकम्स अ रिलेशन, और रिलेशन के बाद नेक्स्ट क्या बनने वाला है, फंक्शन। ओके, और वैसे भी हम मजाक में करते हैं कि पहले हम सब इकट्ठे होते हैं, ठीक होते हैं ना इकट्ठे, फिर हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, देन इट बिकम्स अ रिलेशन। तो फिर हम कोई चाचा ताया मामी बुआ फूफी का लड़का आता है, एंड देन इट बिकम्स अ फंक्शन, और फिर हम सारे किस्में इकट्ठे हो जाते हैं, फंक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूमरस थिंग कि बिल्कुल उसी तरह से चलता है। फर्स्ट वी कलेक्ट द थिंग्स सेट्स, देन वी कंबाइन द थिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, फिर हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, देन बिकम्स अ रिलेशन, और जब बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं तो फिर हम फंक्शन करते हैं। ओके, तो दैट इज द वे वी कैन सॉल्व द थिंग्स। तो उसी में आ रहा हूं, नेक्स्ट आ जाइए। एक और बच्चे कर रहा हूं रिलेशंस, तो आई थिंक आप सब इसको अच्छी तरह से अभी लेंगे, इट्स अप टू यू। अच्छा, एक रिलेशन बताइएगा, मैं यहां पे ना एरो डायग्राम लिख रहा हूं, ए बी डी, यहां पे मैं लिख रहा हूं अंकुर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। आप सबको पता लग गया होगा ये रिलेशन की कौन सी टाइप है, एरो डायग्राम है। ओके, नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट वी कैन राइट, देखिए रिलेशन, कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स एंड वाई, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन वाई, चल जाएगा। ए अंकुर, बी बबीता, बी बिंदिया, डी डॉली। आप इसको और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, साथ में लिखिएगा व्हाट इज ए इज ए बी डी, एंड व्हाट इज बी, उन सब के नाम लिख दीजिए। गॉट इट, हो जाएगा। हाँ जी, अब आपकी प्रॉब्लम्स, देन आई प्रोसीड फर्दर। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू दिस रिलेशन। यस बच्चे, जी जी बोलिए। यस दीपाली। सर बस ये कंफर्म करना था कि यूनिवर्सल सेट का मतलब यही हुआ ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ सेट्स आ रहे हैं उतने ही सेट कंडीशन लगाने के बाद रिलेशन में भी होंगे। बिल्कुल, अगर सेम सेट सेम पेयर्स आ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस उसमें सबसे बड़ा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, हर्षिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बार नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते दोबारा बता दो। ओके, हर्षिता कहाँ से बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। रोहतक से। ओके, चलिए बनाए रिलेशन। आज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, चलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनाते हैं। सी दैट, लेट अस सपोज वी हैव 1 2 ओके, एंड
लेट अस सपोज B हैज 3। तो जब हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी बच्चे? 1 3 एंड 2 3 आएगी ना। तो इसका मतलब हमने कहा था कि जो AB है, सॉरी, जो अपना रिलेशन है दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B में जितने भी पेयर्स होंगे उनका सबसेट। तो मैं अभी रिलेशन लिखने लगा हूं। तो सबसे पहला रिलेशन क्या आएगा? 1 3 एंड 2 3। ये हो गया रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 एम्प्टी। रिलेशन नंबर 3 हम इनको सिंगल सिंगल कर देंगे जैसे हम सबसेट लिखते थे। रिलेशन नंबर 4 2 3। ओके। अब आपको पता, आपने पूछा था कि कितने लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने पेयर थे? 2। मैंने कहा था बेस हमेशा 2 रखना है, नंबर ऑफ पेयर्स 2, तो इट बिकम्स 4। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आने थे? 4। और देखिए आप इसके अलावा कोई भी रिलेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लिखा जाएगा। अब R1 जो मेरा R1 रिलेशन है, अब इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, क्योंकि ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वली हो गया। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो आपके पास रिलेशन हुआ, दिस वन R2, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड। क्या होगा? एम्प्टी और क्या होगा? वॉइड होगा। और आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, उल्टी सीधी कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा हो, तो आपके जो रिलेशंस बनेंगे वो R1 R2 R3 और R4 में से ही होगा। और अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन ले ली जो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपका रिलेशन कौन से वाला चला जाएगा? एम्प्टी रिलेशन चला जाएगा। ओके, ये है हमारे पास हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। यस नवदीप। सर इसमें इक्वल्स टू 3 और 3 नहीं हो सकता अगर हम इक्वल XY इक्वल लें। कहां पे घूम रहे हो बच्चे? एक्स वाई इक्वल वाली तो बात ही नहीं हुई। हमने ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 1 3 और 2 3 आएगा। तो 3 3 कैसे पॉसिबल होगा? में अगर हम X नहीं, मैंने तो इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, एक्स बिलोंग्स टू। सर शुभम, यस प्लीज, जल्दी से अनम्यूट किया करोगे। ओके, जयश्री पूछ रही है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरो डायग्राम। देखो बच्चे, एरो डायग्राम की सिग्निफिकेंस ये है कि इसको देखने के बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि कौन सा किसके साथ रिलेट हो रहा है। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। ओके, मतलब ये एक रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने की क्या है, टेक्निक है। और इसको करने के बाद आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यू विल फाइंड दैट कौन किसके साथ क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन और करता हूं बच्चे, देन वी प्रोसीड टू फंक्शन। आज आपके पास जो असाइनमेंट आएगी वो रिलेटेड टू क्या आएगी, रिलेशंस आएगी। अच्छी तरह से कीजिएगा। ओके, एक रिलेशन की और एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको कोई इसमें थोड़ा सा भी क्या रह गया हो, डाउट रह गया हो, तो हम उस रिलेशन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लीजिए, क्वेश्चन इज आर x and y such that x plus 3y is equal to 12 and x and y both belongs to natural number। चलिए सबसे पहले हम इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे? व्हाट इज दिस? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। ट्राई कीजिए। व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? हर्ष गुप्ता,
Yes, please unmute yourself. हर्षिता शर्मा. बच्चे जब मैं यहां से आपका नाम लेता हूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है ऊपर कि अनम्यूट योरसेल्फ. तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, देन वी विल टॉक. हो सकता है मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं, इसीलिए तो अनम्यूट नहीं करते है ना. चलिए. गुनीन माधवन गोयल. यस बच्चे. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुनीन कहाँ से बोल रहे हो अभी? Sir from Punjab. नहीं, पंजाब से तो बोल ही रहे होगे. विच सिटी? Saman, sir. ओके, वेरी गुड. योर नेम इज वेरी यूनिक. Sir, Okay. it's my brother ID. He uses it. ओके, Use it. चलिए चलिए बताइए. Sir, its relation will be 3 and 3 and 3. Okay, can you tell us the procedure? By this way we can find it out. So first we will assume the value for the x. चलिए, आपकी बात एग्री करता हूं. तो अगर हम y कर लें कोई डाउट तो नहीं होगा? No, sir. चलिए, तो here is the frame. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y एज 1. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, sir. 9 आ जाएगी. Am I right? Yes, sir. Okay, next one 2, sir. 2, it becomes 6. 6. Next 3, it becomes 3. 3. Then Sir, we cannot put 4 because it will come the. हाँ, अभी मेरे पास ना एक आंसर आया. कैंडिडेट है नवदीप, उसने ये वाला भी पेयर बना दिया. दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चे. पता ना क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है. वेरी गुड, थैंक यू. दिस इज कॉल्ड रिलेशंस. ओके, अब हम क्या चलते हैं. अच्छा, इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा इफ यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग एल्स. तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन. अब देखिए क्या होगा. व्हाट इज डोमेन? वी कैन फाइंड एवरीथिंग. डोमेन इज 9, 6 and 3. Range is 1, 2 and 3. Codomain is equal to all natural number. Okay, and the last, if somebody asks you find inverse relations, so we got it 1, 9, 2, 6 and 3, 3. This is everything about relations. अच्छा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक? यस शुभम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मुझे सर वाइड और यूनिवर्स में डाउट है. क्या डाउट है बोलिए. सर मुझे वो समझ में नहीं आया वाइड और यूनिवर्स. वाइड का मतलब बच्चे जिस रिलेशन में कोई भी पेयर ना बने, दैट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन. गॉट इट? यस अब सर. दूसरा यूनिवर्सल का मतलब है जिसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर रिपीट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल. ओके सर. ओके, यस कवि. कभी मेरे को लगता है कश्मीर या उधमपुर से बोलता है, इसलिए हम उसके पास पहुंचने में टाइम लगा देते हैं. कैरी ऑन. अभी तो वहां 4G चल गया बच्चे. चलिए, प्रभ शरणजीत.
बच्चे जिन बच्चों का क्वेश्चन सर, मैं सॉर्ट आउट कर दूं ना, वो प्लीज सर जो हैंड्स डाउन कर लिया करो, ठीक? यस सर जो 3,3 रिलेशन था सर, वो आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं हम? नहीं बच्चे, आइडेंटिटी नहीं कह सकते हम। आइडेंटिटी हम तब बोलेंगे जब सारे पेयर सेम हो। एक पेयर सेम होने से हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता ना, यहाँ 9 होता, ओके, 9 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, देन वी कॉल इट आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अभी मैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकता। हाँ जी, एनीवन एल्स? हर्ष। गुड इवनिंग सर। सर मुझे evening. एक बार आइडेंटिटी रिलेशन और समझा दो। ओके, देखो, अगर आप कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हो, पहली बात तो यह है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा A to A होता है, यानी इंटरनल रिलेशन होता है। इफ यू फाइंड द एलिमेंट लाइक दिस, AA, BB, CC, TD, यानी सेम एलिमेंट हो किसमें, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। हो जाएगा? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन अभी आपसे करवा रहा हूं, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। ओके, रिलेशन बिटवीन A and B. ओके, A and B both belongs to natural number and A is equal to B square. Find the relation. कभी मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। वेरी गुड, प्रभ शरणजीत सिंह। डेबी, आपका आंसर गलत हो गया बच्चे। सूर्यांश दसौंदी, चेक चेक बच्चे, गलत जा रहे हो। बहुत कैसे होंगे बच्चे, इसमें तो एक ही होगा, ओनली 1 1। बहुत कैसे हो सकते हैं? अब देखो, अगर आप 2 एंड क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो कभी 2 3 के स्क्वायर के इक्वल होता है? नेवर। एक ही हो सकता है, कौन से वाला? जस्ट 1 1, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अदरवाइज नेचुरल नंबर में और कोई भी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। ओके, कंडीशन ये थी कि A की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? B स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए। ओके, यस दीपाली। सर एक बात पूछनी थी कि हमने इसमें 1,1 कंसीडर किया, तो हम यही ले रहे हैं ना कि A इज ऑलवेज लेस देन B? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर फिर हम 4,2 ले लें, 9,3 ले लें, बिल्कुल, आ जाओ। 16,4? बिल्कुल जा सकते हैं सर ऐसे। फिर वेरी इन्फिनिटी गुड, चलेगा? बिल्कुल, अभी तो मैं इस पे आने ही वाला था। ये देखिए 1 1। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, 4 2, फिर क्या कर सकते हैं आप, 9 3, फिर आप क्या कर सकते हैं, 16 4। 16 and 4, एंड यू कैन कैरी ऑन लाइक दिस। तो इसमें कितने रिलेशंस हो जाएंगे? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रिलेशंस हो जाएंगे, ओके कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक, यस सर। रेखा, एग्रीड विद यू? ओके, आई वांट टू चेक दैट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर मुझे भी यही बोल रहा था, मैंने ही टाइप किया था बहुत सारे। जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, मैं वेट कर रहा था अभी कोई रिस्पॉन्ड आने की। ओके, तो दिस इज अ रिलेशंस कि जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। एंड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड?